वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। जो बॉर्डर वाले ब्लाउज़ हैं उनकी कटिंग कैसे करनी चाहिए और कपड़ा भी वेस्ट ना हो, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आप देख सकते हैं, एक साइड इस कपड़े में बॉर्डर दिया है। तो कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं, कुछ कपड़े हमारे ये सिल्क वगैरह के होते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे कपड़े को डबल फ़ोल्ड में रखेंगे। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। उल्टी साइड से हम मार्क करते हैं तो उल्टी साइड से ही हम फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को डबल फ़ोल्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डबल फ़ोल्ड में रखा। अब जो स्लीव की लेंथ है, जैसे 8.5 स्लीव की लेंथ है, तो 9.5 इंच पे मार्क कर देना है जिस साइड से बॉर्डर है वहाँ से। तो 9.5 पे मार्क करने के बाद अब दूसरी साइड से कपड़े को उठाएंगे और इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। जहाँ तक निशान है उससे आगे नहीं होना चाहिए कपड़ा फ़ोल्ड, निशान से पीछे ही रहे, ज़्यादा आगे ना जाए। तो स्लीव की लेंथ हमारी उसमें निकल आए। यहाँ पे ये कपड़ा फ़ोल्ड करना है चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट का चौथाई भाग होगा और उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस करके फ़ोल्ड करना है। बाकी बॉर्डर वाला जो कपड़ा है वो हमारी स्लीव के लिए रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कटिंग करनी है। नीचे की ओर से हम कपड़े को इस तरह से सीधा एक मार्क कर लेंगे। अगर कपड़ा तिरछा है तो 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रखा है और ये जो निशान है इससे पीछे ही हमने फ़ोल्ड रख करा है कपड़ा। अब जो रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है ये, तो हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया है। 14.5 लेंथ थी तो हमने 16 इंच रखी है। अब आर्म होल हमने लिया है 6 इंच पे। गाइज अपनी और आपको बंद साइड ही रखनी है जब आप ये ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 6 इंच पे हमने शोल्डर लिया है, तो यहाँ से भी 6 इंच लेंगे ताकि सीधा रहे इंची टेप। तो इस तरह से मार्क करना है। आर्म होल भी 6 इंच लेंगे, जितना शोल्डर उतना ही आर्म होल लेंगे ये। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम एक साथ निकाल रहे हैं इसमें। अब यहाँ से हमने मार्क कर दिया। यहाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ, 6 इंच शोल्डर, 6 इंच हमने आर्म होल लिया। यहाँ से जो लेंथ ली थी वो 1.5 इंच प्लस करके ली थी, क्योंकि 1.5 इंच हमारा प्लेटों में कवर हो जाता है। और तुरपाई की पट्टी हम अलग से लगाएंगे नीचे की ओर। हमने फ़ोल्ड करने के लिए कोई कपड़ा नहीं लिया है, जो 1.5 इंच लिया है वो प्लेटों के लिए लिया है। अब यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, अपनी ओर से रखेंगे इंची टेप को। जैसे 40 चेस्ट है तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। सीधा मार्क करेंगे, कमर का कोई फिटिंग का मार्क नहीं किया मैंने। 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच। आप 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगती है तो, क्योंकि स्टिच होने के बाद 1/2 इंच बढ़ता ही है। नीचे हमने लेंथ ली 7 इंच और चौड़ाई हमने ली 2.5 इंच। ऊपर 2 लेनी है और नीचे आपको 2.5 इंच लेनी है। मतलब नीचे की ओर हमने चौड़ाई बढ़ानी है, क्योंकि जब आप प्लेट डालेंगे तो नेक की चौड़ाई अपने आप ऊपर की ओर से 1/2 इंच बढ़ जाती है। इसीलिए हमने नेक की चौड़ाई पहले से कम रखनी है। 1 इंच पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। अब हम 4 इंच पे मार्क करेंगे प्लेट के लिए। ये चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। हैवी चेस्ट है तो मैंने 4 इंच लिया है। उसके बाद सीधा इंची टेप रखेंगे और बस्ट पॉइंट लेंगे। तो जो भी बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे। जैसे मान लीजिए 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है तो 11 इंच पे मैंने ये प्लेट डाल दी। इसी बस्ट पॉइंट से सारी प्लेट डलेंगी। तो 1 इंच की दूरी पे हमने ये वाली प्लेट डाल दी है। वस्ट पॉइंट आपको मेज़र करना नहीं आता तो चेस्ट का 4th पार्ट करके भी आप निकाल सकते हो वस्ट पॉइंट। ये वाली प्लेट 1.5 इंच के गैप पे डाली है मैंने, तो 1.5 इंच का गैप है इस प्लेट में वस्ट पॉइंट से। अब हमने दूसरी साइड की जो 2 प्लेट हैं वह 2-2 इंच के गैप पे डालनी है। आर्म होल से भी 2 इंच का गैप है और ये वाली साइड पे भी 2 इंच का गैप रहेगा वस्ट पॉइंट से। तो इस तरीके से हमने प्लेटें डालनी होती हैं। तो चारों प्लेट हमारी आसानी से डल जाएंगी। और डिटेल में प्लेट की वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पे अपलोडेड है। अब हम बैक आर्म होल का शेप देंगे 1/2 इंच की दूरी पे, ज़्यादा गहराई नहीं करेंगे।
तो इस तरीके से बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल का शेप कर दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग आप कर सकते हो एक साथ, लेकिन अगर बैक नेक अगर आपका छोटा है तो आप एक साथ नेक की कटिंग ना करें, बाद में करें। तो यहाँ पे बैक नेक डीप है तो फिर मैंने एक साथ ही कट कर दिया है फ्रंट और बैक। तो बाद में हम बैक नेक को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो अभी हमने एज इट इज़ कट करना है और बाहर वाले निशान पे ही कट करना है, क्योंकि बैक आर्म होल जो है वो बाहर वाले निशान से है और हम फ़िलहाल एक साथ कट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको नीचे की ओर से जो ये कपड़ा है इसे भी कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को पहले मार्क कर लेंगे उल्टा सीधा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप मार्क कर लें पहले, फिर हटाएं इसे। तो एक पार्ट हटा दिया। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसे अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट बंद थे तो एक ही पार्ट को हम सेंटर से कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट 2 हो गए हमारे पास। प्लेटों में हमने कट लगाया और फ्रंट आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे बहुत ही परफेक्ट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कट लगा देने हैं चारों प्लेट में। फ्रंट पार्ट रेडी है कटिंग होके। बैक पार्ट में चेंजेस करना है, 1 इंच चौड़ाई कम करनी है और 1/2 इंच लंबाई कम करनी होती है। ये कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप दोनों इक्वल रखेंगे फ्रंट और बैक तो स्टिच होने के बाद बैक पार्ट बड़ा लगेगा आपको, ये आप नोटिस करिएगा। तो 1/2 इंच हमने लेंथ कम की, 1 इंच हमने चौड़ाई कम की, 6.5 इंच पे हमने प्लेट डाल दी ये वाली। गाइज़ अब हमें इसी चेंजेस के साथ इसे कट कर देना है। अब एक छोटा सा चेंजेस और करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से तिरछा करेंगे। ये करना भी ज़रूरी है ताकि आप प्लेट डालें तो बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो 1/2 इंच हमने तिरछा करना होता है, मैं सभी वीडियो में आपको बताती हूँ ये। अब इसी कटिंग के बाद अब हमें डीप नेक करना है, तो आप डीप कर सकते हैं बैक पार्ट का। जैसे मुझे 1/2 इंच बढ़ाना है तो 1/2 इंच या 1 इंच जो भी आपको बढ़ाना है इस तरह से मार्क करना है और फिर आपको इसकी गोलाई कर देनी है, कटिंग कर देंगे। अगर आपको फ्रंट और बैक बराबर रखने हो तो आप एक साथ कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया प्लेट के लिए। तो गाइस बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया। अब आप प्लेट डालेंगे तो स्ट्रेट आएगा। ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। स्लीव के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे, तो बॉर्डर वाला जो कपड़ा है वह स्लीव का रहेगा। अब इसे 4 फोल्ड में करेंगे हम, क्योंकि हमने ये पहले ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया था। तो अब स्लीव जैसे हमें रखनी है 8.5 रेडी, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे मार्क करूँगी, क्योंकि बॉर्डर है तो 1/2 इंच फ़ोल्ड हो जाएगा नीचे की ओर बस, और 1/2 इंच ऊपर जाएगा जब हम स्लीव को अटैच करेंगे ब्लाउज़ में। तो 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से 3 इंच पे डाउन करेंगे, क्योंकि स्लीव की लेंथ बड़ी है तो 3 इंच पे डाउन करना है, छोटी होती तो 2.5 इंच पे। यहाँ से अब हमने गोलाई लेनी है, तो स्लीव की गोलाई है 7.5 इंच, मतलब कि 15, तो मैंने 7.5 पे मार्क किया। और आर्म होल है 17, तो मैंने 8.5 पे मार्क कर दिया। अब 2.5-3 इंच तक हमें सीधा रखना है, फिर हमें डाउन करना है, कुछ इस तरीके से डाउन करना है। ये हमारी गोलाई हो गई। अब 1/2 इंच की गहराई और देंगे तो जो हमारी फ्रंट की गोलाई हो जाएगी। तो 1/2 इंच की कुछ इस तरह से ले जानी है, स्लो प्रोसेस से आपको ले जानी है और गोलाई की कर देंगे यहाँ पे कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से। 1.5 इंच मार्जिन लिया हमने और सीधे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर की ओर से हल्का सा कट लगाएंगे स्लीव पे, ये वाला सेंटर का कट, ये फिटिंग में हमें आसानी देता है। 2 पार्ट उठाएंगे, 2 छोड़ेंगे और 2 में गोलाई की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कटिंग करनी है और कपड़ा हमेशा जब फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड ही मार्क करना है, ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है परफेक्ट, और जो बॉर्डर वाली स्लीव है इसकी भी कटिंग हमने परफेक्ट तरीके से आपको बताई है। गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ब्लाउज़ कटिंग की तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टिचिंग से पहले आप इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो, पैंट की, अफ़गानी की, सूट की, बहुत सारी वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।